मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से 13 मार्च तक हलफ न लिया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त पर समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया। अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में है, वक्त दिया जाए तो अच्छा होगा। अदालत ने कहा अटॉर्नी जनरल बुध को पेश हों, ये केस दोबारा सुनेंगे। दीगर सियासी जमातों को दोबारा नोटिस जारी। काजी जवाद एडवोकेट ने कहा सवाल हुक्म इम्तना का है। 9 मार्च को सदारती इंतखाब हो रहा है। बाबर आवान ने कहा सदारती इंतखाब हो रहा है और 93 नशिस्तों वाली जमात को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। जिसका सूबे में 1 असम्बली रुकन है उसे 2 मखसूस नशिस्तें मिली हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पंजाब की मखसूस नशिस्तों के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज। पेशावर हाई कोर्ट में स्पीकर कौमी असम्बली को उन्होंने ऑर्डर किया, तो पंजाब की जो नशिस्तें हैं और केपी के उन पर भी ये लागू होगा। केपी के और सेंटर की नशिस्तों पे तो ये रूल लागू होगा। जहाँ तक पंजाब की नशिस्तों का ताल्लुक है वो पंजाब के ही हाई कोर्ट उस पर कोई फैसला कर सकता है। पिटिशन तो वहाँ भी फाइल होगी। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला विफाक और केपी असम्बली पर लागू होगा। पंजाब की मखसूस नशिस्तों पर लाहौर हाईकोर्ट ही फैसला कर सकती है। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं फॉर्म 45 का मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दोबारा कलअदम करार देने का जवाब नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बाबर अवान का कहना है हारे हुए लश्कर के हाथ में पाकिस्तान की तकदीर नहीं दी जा सकती, भरपूर कानूनी जंग लड़ेंगे। यास्मीन राशिद ने कहा मरियम नवाज की वज़ीर-ए-आला बनने की फरमाइश पर निज़ाम तबाह किया गया। राशन के थैलों पर वालिद की तस्वीर उस वक्त लगाएं जब अपनी जेब से दें। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नेशनल डेमोक्रेटिक हीरो डिक्लेयर किया जाए और उनके नाम के साथ शहीद लगाया जाए ऑफिशियली। ये हम फेडरल गवर्नमेंट को इमीडिएटली लिखेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार दिया जाए। वफाकी हुकूमत जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद डिक्लेयर करे। वज़ीर-ए-आला सिंध की असम्बली में करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। PTI के हिमायत याफ्ता अरकान और जमात इस्लामी ने करारदाद की हिमायत की। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया पर लगा दाग धो दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक ने कहा मुल्क और कौम का नुकसान हुआ है, उसका रास्ता कौन रोकेगा। आज भी एक वज़ीर आज़म जेल में है, जोर और जबरदस्ती की बुनियाद पर सजा न दी जाए। PTI के शब्बीर कुरैशी बोले साबित हो चुका आवाम के लिए लड़ने वालों के साथ क्या सुलूक होता है। हर शख्स जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उसूली सियासतदान मानता है। MQM के अब्दुल वसीम ने कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी जुल्म था। कराची में भी ऐसे वाक़यात हुए हैं, इंसाफ का मिलना बहुत जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात। वज़ीर आज़म का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में मुसल्लह फ़ौज के पेशावराना और सिक्योरिटी अमूर से मुतल्लिक बातचीत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज इत्तेहादी जमातों के एजाज में इशाया देंगे। तमाम इत्तेहादी जमातों की क़यादत और अरकान पार्लियामेंट को शिरकत की दावत। पार्लिमानी लीडर्स और पार्टी सरबराहान वज़ीर आज़म से मुलाकात भी करेंगे। सदारती इंतखाब में कामयाबी की हिकमत अमली तय की जाएगी। नून लीग के रहनुमाओं की जाती उम्र आमद। नवाज शरीफ से मुलाकात में मुख्तलिफ सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया। मालिक अहमद खान कहते हैं एक तरफ मफाहमत, दूसरी जानिब जलाओ घेराओ वाले लोग हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम बरकरार रहा तो हर चीज का नुकसान होगा। मौलाना को किसी इदारे पर एतराज है तो डायलॉग करें, दलील से बात करें, वरना यूं ही झगड़ा रहेगा। ख्याल में कि 400 से ज़्यादा वोट ज़रदारी साहब लेंगे। हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह MQM जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सदारती इलेक्शन में जो है वो वोट देगी। कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब भी सदर जरदारी साहब को जो है वो बाइकाट ख़त्म करें। सदारती इंतखाब में आसिफ अली जरदारी को 400 से ज़ायद वोट पड़ेंगे।
MQMP आसिफ अली जरदारी को ही वोट देगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान और बानी PTI का इकट्ठे बैठना सियासी क़यामत की निशानी है। फजलुर रहमान का मैंडेट KP में चोरी हुआ, चीखें सिंध और बलूचिस्तान में निकल रही हैं। कुछ सियासी जमातें सड़कों पर आने की तैयारी कर रही हैं। KP को चलाने के लिए टाइगर फोर्स वाली रविश खत्म करना होगी। नदीम अफजल चंद बोले, मुल्क सियासी और इंतजामी तौर पर ICU में है, हमें नेशनल डायलॉग की जरूरत है। सियासी कुव्वतें इख्तलाफात पर से पुश डालकर अवाम पर रहम करें। हैदराबाद में फायरिंग से खातून वकील और भाई को कत्ल कर दिया गया। मुलजिम ने कत्ल के बाद खुदकुशी कर ली। CCTV के मुताबिक कार सवार मुलजिम ने पहले मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, बहन भाई के गिरने के बाद फायरिंग कर दी, जिससे खातून मौके पर जान बहक, जबकि शदीद जख्मी होने वाला भाई दौरान इलाज दम तोड़ गया। मुलजिम ने खातून पर फायरिंग के बाद खुद को गाड़ी में गोली मार ली। पुलिस वाक़े की मजीद तफ्तीश कर रही है। कि आज हम लोग कोर्ट ऑर्डर्स के साथ यहाँ पे आए हुए हैं अपने लीडर से मुलाकात करने के लिए। हमें जेल सुपरिटेंडेंट असद वड़ाइच ने मुलाकात नहीं करने दी। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात नहीं करने दी गई। उमर अयूब कहते हैं कौमी असम्बली में जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा कराएंगे। असद कैसर ने कहा, इन लोगों ने मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया है। जिन्ना हाउस हमला समेत 3 मुकदमात में बानी PTI की अबूरी जमानत में 15 मार्च तक तौसी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर बैरिस्टर सलमान सफदर से दलाल तलब कर लिए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के बेटों के दामी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। हसन और हुसैन नवाज के वारंट 14 मार्च तक मुअत्तल किए गए। एवनफील्ड, फ्लैगशिप और अल अजीजिया रेफरेंसेस में दरखास्तें दायर की गई थी। अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने का हुक्म कलअदम करार। सेशन जज इस्लामाबाद ने नजरसानी की दरख्वास्त पर समाअत की। हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। केस वापस ट्रायल कोर्ट को भिजवा दिया। असलहा और शराब बरामदगी केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुसलसल अदम पेशी पर अली अमीन को इश्तिहारी करार दिया था। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने 3 जजों की तायुनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान की बतौर जज सुप्रीम कोर्ट तायुनाती की मंजूरी। सीनियर तरीन जज जस्टिस हाशिम काकर काई मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तायुनात। सदर ने जस्टिस मलिक शहजाद अहमद की बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तायुनाती की भी मंजूरी दी। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान ने अलविदाई खिताब में कहा, किसी इदारे में इतनी जरूरत नहीं कि जजों पर दबाव डाल सके। आइन से कोई बालातर नहीं। लापता अफराद के मामले पर हाई कोर्ट ने बहुत नडर होकर काम किया। लापता अफराद बाजियाब भी हुए। कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट के खिलाफ कराची की सबसे बड़ी अजनास मार्केट जोड़िया बाजार बंद। रिटेलर्स परेशान। कराची समेत अंदरूनी सिंध में अजनास की सप्लाई मुअत्तल होने का खदशा। वज़ीर आला सिंध की ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ कराची में आज से ही क्रैकडाउन की हिदायत। कहा, अशिया की मुकर्ररा कीमतों पर दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। सूबे भर में सहरो अफ्तार में लोड शेडिंग भी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध का 22.5 अरब रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान। 60% आबादी को 5,000 रुपए नकद देने की मंजूरी। मूडीज ने पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर की रेटिंग मुस्तहकम कर दी। बैंकिंग सेक्टर की रेटिंग CAA से बढ़ गई। बैंकों के मुनाफे से बेहतर फंडिंग, लिक्विडिटी, मुआशी चैलेंजेस, सियासी बहरान से निमटने में मदद मिली। अफराते ज़र 29% से कम होकर तकरीबन 23% रह जाएगा। हमारी पाकिस्तान की बेटी और बहन जब जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान आ सके। गुजारिश करूंगा कि अगर मुश्ताक साहब ऑनरेबल सेनेटर मुझे गाइड कर दें इनके क्या ख्यालात हैं। यूं ही कैबिनेट बनेगी तो ये प्रायोरिटी एजेंडा होगा इस हुकूमत का।
पूरी कोशिश की पाकिस्तान की बेटी वतन आ सके। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इसाक डार कहते हैं कोई भी पाकिस्तानी ऐसा नहीं होगा जो नहीं चाहता कि आफिया सिद्दीकी वापस आए। हम भी चाहते हैं आफिया सिद्दीकी को अमेरिका से वापस लाया जाए। नई काबीना बनते ही अमेरिका से दोबारा बात करेंगे। Give me a hug. So proud of you. So proud of you. वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से ASP सैयदा शहरबानो नकवी की मुलाकात। शहरबानो ने इत्शा वाक़े की तफसीलात से वजीर आला को आगाह किया। मरियम नवाज ने जुर्रत का मुजाहरा करने पर ASP को सराहा। कहा शहरबानो ने नौजवान अफसरों के लिए बहादुरी और जुर्रत की मिसाल कायम की है। ये टब्बर सारा 2 नंबर है, ये पूरा टब्बर 2 नंबर है। इस शोर शराबे से काम नहीं चलेगा। दलाल के साथ बात करो आकर के, इससे शोर शराबा नहीं करो। सिटी काउंसिल के इजलास में एहतजाज। काउंसिल हॉल मछली बाजार बन गया। मेयर कराची ने काजी सदरुद्दीन को बात करने से रोक दिया। काउंसिल हॉल में शोर शराबा। कब्जा मेयर नामंजूर के नारे। जजेस और सरकारी अफसरान को पेंशन मजलूम अवाम की जेबों से दी जाती है। सिंध हुकूमत ने 75 लॉ अफसरान भर्ती कर रखे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। महकमा जंगलात सिंध में ग्रेड 17 के 7 अफसरान की तैनाती केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध का जवाब मुस्तरद। दोबारा तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा आपने जो जवाब जमा कराया वो बहुत मायूस कुन है। सिंध हाईकोर्ट ने गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्तों पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। निगरान हुकूमत का 8 नवंबर और 14 दिसंबर 2023 का नोटिफिकेशन मुअत्तल। अदालत की कंपनीज को इजाफी रकम नाज़िर सिंध को जमा कराने की हिदायत। नाज़िर के बजाय विफाकी हुकूमत को रकम देने की सदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस महमूद खान ने कहा जब तक हतमी फैसला नहीं होता इजाफी रकम नाज़िर के पास ही जमा रहेगी। इंडस्ट्रीज को गैस की कीमतों में इजाफे पर 400 से ज्यादा कंपनीज ने अदालत से रुजू किया है। सुई सदरन गैस कंपनी का सहारो इफ्तार में लोड शेडिंग ना करने का ऐलान। SSGC का कहना है रमजान में सुबह 9 से दोपहर 3 और रात 10 से 3 बजे तक गैस की लोड शेडिंग की जाएगी। गैस के बेहतर प्रेशर को यकीनी बनाने के लिए प्रोफाइलिंग को जारी रखा जाएगा। क्वेटा में गैस प्रेशर में कमी के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। वजारत मजहबी अमूर ने ज़कात की कटौती का निसाब जारी कर दिया। बैंकों में 1,35,179 रुपए होने पर ज़कात की कटौती होगी। पाकिस्तान भारत समेत तमाम हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात का ख्वाह है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच कहती हैं भारत के साथ जब भी बात होगी कश्मीर हमारी तरजीह होगी। गजा में शहरियों के कत्लेआम की शदीद मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान का माह रमजान के दौरान गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। इसराइल के गजा में बर्बरियत जारी। अस्पतालों और पनाह गुज़ीन कैंप्स पर बमबारी, 34 फलस्तीनी शहीद। जिबालिया में मस्जिद पर बमबारी से 5 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में एक ही खानदान के 17 अफराद शहीद हुए। अल-क़साम ब्रिगेड के जंगजुओं के साथ झड़पों में सोहनी फौज के मुतादिद एहलकार हलाक। खलीज अदन में हौसियों का तिजारती बहरी जहाज पर मिसाइल हमला। हमले के 3 अफराद हलाक, 6 जख्मी। चीन का अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की मुकम्मल रुकनियत की हिमायत का ऐलान। जंग अजीम में कुर्बानियां देने वाले मुसलमानों को बरतानवी पार्लियामेंट का खिराज अकीदत। चांसलर जारमी हंट ने बजट पेश करते हुए कहा बरतानिया मुसलमानों की कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेगा। उनके एजाज में यादगार बनाने की जरूरत है। 10 लाख पाउंड मुख्तस करने का ऐलान। सुपर ट्यूसडे में शिकस्त के बाद निकी हेली का सदारती इंतखाब की दौड़ से दस्तबरदार होने का ऐलान। ट्रंप ने रिपब्लिकन नामजदगी के लिए 15 में से 14 मुकाबलों में कामयाबी हासिल की। निकी हेली के दस्तबरदार होने के बाद सदारती इंतखाब में जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान दोबारा मुकाबले की राह हमवार।
पॉलिटिकली अपॉइंटमेंट्स नहीं होनी चाहिए। वो इलेक्टेड चेयरमैन हैं, उनको पूरा मौका मिलना चाहिए। पाकिस्तान जब से बना ऑस्ट्रेलिया में कितनी मरतबा जीता है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग अच्छे रिजल्ट नहीं लेके आए। मैं चाहता था ताकि तमाम फैक्ट्स मैं बता सकूं, लेकिन उसमें क्रिकेट बोर्ड का जो फैसला था तो उन्होंने मुझे रोका। आई विल डेफिनेटली डिस्क्लोज ऑल द फैक्ट्स। चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब सियासी बुनियादों पर नहीं होना चाहिए। मोहसिन नकवी निगरान दौरे हुकूमत में आए, वो मुंतखब हैं तो उनको पूरा वक्त देना चाहिए। साबिक कप्तान और टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज कहते हैं, मुझे दौरा ऑस्ट्रेलिया की नाकामी की वजूहात बताने से रोका गया। मौका मिला तो जरूर वजूहात सामने लाऊंगा। खेलों में सिफारिशी कल्चर नहीं होना चाहिए। PSL 9 में कराची किंग्स आज इस्लामाबाद यूनाइटेड से टकराएगी। रावलपिंडी में शाम 7 बजे मुकाबला शुरू होगा। पिछला रोज कराची किंग्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद को शिकस्त दी। इवेंट की तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। PSL का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए। अदाकारा नवाज सईद आज बनेंगी हर लम्हा पुरजोश की मेहमान। खेलेंगी मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। ITIF एशिया नुमाइश का कराची एक्सपो सेंटर में आगाज। पाकिस्तान और चीन की मुख्तलिफ कंपनीज की तैयार करदा मसनूआत की नुमाइश। 75 साल से मियारी पंखे बनाने वाली कंपनी मिल्लत फैंस का स्टॉल तवज्जो का मरकज। AC/DC फैंस हो या फिर इन्वर्टर फैंस, स्टॉल पर प्रोडक्शन की बुकिंग की सहूलत मौजूद। केबल प्रोडक्शन बनाने वाली इंडस्ट्री का बड़ा नाम HM केबल्स ने भी स्टॉल लगा दिया। सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली केबल्स में लोगों की खुसूसी दिलचस्पी।